अगर एक हैवी बॉल और एक लाइट बॉल को एक साथ ड्रॉप करें तो पहले ग्राउंड पर कौन पहुंचेगा? वेट अलग होने के बाद भी अगर एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर दें तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से फॉल करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे फ्री फॉल और उसकी इक्वेशंस को। नाउ व्हाट इज़ फ्री फॉल? जब किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटी फोर्स ही एक्ट करती है और हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं तो उस मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूसली अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करती है और यहाँ पे फ्री फॉल में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और अर्थ के सरफेस के पास इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम इसको क्या ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। अब इसमें साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज़ करते हैं तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन के कारण नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे a इज़ इक्वल टू माइनस जी यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी वैल्यू होगी। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सिंपल कोई भी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और इस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाती है v इज़ इक्वल टू माइनस जी टी, सेकेंड y इज़ इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्र एंड थर्ड इज़ v स्क्र इज़ इक्वल टू माइनस 2g y। यहाँ पे जो v है वो क्या है, वेलोसिटी एट टाइम t, y इज़ डिस्प्लेसमेंट और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है यानी कि पॉजिटिव, उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी हम वैल्यू क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं फ्री फॉल में। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से सिंपली फॉल कर दिया तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी, ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, ज़ीरो। और एक्सेलरेशन इस केस में कितनी हो गई, जी। वेलोसिटी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ करेगी और जो डिस्टेंस है वो भी साथ साथ में इंक्रीज़ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट उसने किया 0 सेकंड पे, जो ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो रेस्ट पे था। डिस्टेंस भी उसने कितना कवर किया, 0। फिर फर्स्ट सेकेंड में उसने मान लो उसकी वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 4.9। देन 2 सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होकर कितनी होगी, 19.6। देन 3 सेकंड्स में कितनी हो गई, 29.4। तो अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड से जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो जो फ्री फॉल वाला जो हमारे पास मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वर्टिकली उसको ऊपर की तरफ फेंकें तो उस केस में हमारे पास फ्री फॉल का क्या सिचुएशन रहती है। तो जब हम उसको अपवर्ड थ्रो करेंगे तो ऊपर जाने जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रही है। तो ग्रेविटी के कारण जब वो ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा उस टाइम तक उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाती है, जी हमारे पास। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ फॉल बैक, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है और जब वो नीचे की तरफ आएगा तो जो ग्रेविटी है हमारे पास वो भी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रही है, तो उसके कारण उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस फ्री फॉल के लिए भी हमारे पास सेम ही है, बस हमें यहाँ पे जो साइन कन्वेंशंस है उनका ध्यान रखना होता है। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र और वी स्क्र इज़ इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2gs। तो यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, टाइम t इज़ टाइम एंड एक्सेलरेशन क्या है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू कितनी हम लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की हम बात करें तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। और डिस्प्ले s क्या है हमारे पास यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। फ्री फॉल में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि
कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम एक्सेलरेशन से फॉल करेगा जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डज़ नॉट अफेक्ट इट्स रेट ऑफ फॉल। तो अब जो ऑब्जेक्ट का मास है वो जितना मर्ज़ी हो, वो उसके जो वो अर्थ पे गिर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, उसके ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज होती है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। जो एक्सेलरेशन होगी फ्री फॉल में वो भी कांस्टेंट होती है और वो हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो फ्री फॉल है वो किसकी एग्जांपल है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।